Hello friends, welcome to a fresh new episode of our channel Luxury Stay and Dine where stay defines your travel। और अगर हैदराबाद की टूर की बात हो और लग्जरी प्रॉपर्टीज आपको दिखानी हो और इसमें हम निज़ाम के पैलेस को इंक्लूड ना करें, ताज फलकनुमा पैलेस, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वेलकम टू ताज फलकनुमा पैलेस। तो ये पार्ट 1 एपिसोड जो है इसमें मेनली रूम टूर कवर करते हैं हम। तो इसके लिए हमने पैलेस रूम कैटेगरी चूज़ करी है। ये बेसिक रूम कैटेगरी है। रीज़न ये है कि देखिए वैसे भी होटल काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसके बाकी की जो हायर कैटेगरीज हैं वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, बट स्टिल बेस रूम कैटेगरी को डेप्थ एक्सप्लेन करने के बाद आप ये डिसीजन ले पाओगे कि आपके लिए ये बेटर है कि नहीं है। तो आई स्टार्ट विद दिस। इसमें मेनली 3 सेक्शंस में ये डिवाइडेड है। पहले सेक्शन में हमारा बेडिंग एरिया और सिटिंग एरिया है, उसके बाद हमारा वार्डरोब सेक्शन और वैनिटी एरिया है, और पीछे का जो हमारा थर्ड सेक्शन है उसमें हमारे पास बाथरूम मतलब बाथटब है और शावर क्यूबिकल वगैरह है। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं आपको सिटिंग एरिया दिखा देता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि भले ये बेस रूम कैटेगरी है, बट क्योंकि ये पैलेस है तो इसकी बेस रूम कैटेगरी भी 650 स्क्वायर फीट्स की है और आपको किसी चीज़ की कमी नहीं लगेगी। बाकी रूम से ज़्यादा जब पैलेस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो आप बाहर का एरिया काफ़ी एंजॉय करते हैं, तो आप इसको भी ले सकते हैं। मैं एक चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है। तो यहाँ से आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल रहा होगा कि हमारा सिटिंग स्पेस तो हमारे दिया ही हुआ है, जहाँ पे हमारे पास एक टेबल है। लेफ्ट में आपको मिनी बार वाला सेक्शन दिख रहा होगा, राइट में हमारे पास एक छोटा सा सिटिंग एरिया है। यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट्स मिल जाएंगे एज सून एज यू कम, और एक नोट भी मिलता है पर्सनलाइज, जिसमें इन्होंने लिख रखा है ताज फलकनुमा पैलेस की ब्रांडिंग है कि डियर मिस्टर पाठक, इट इज़ इंडीड अ प्लेजर एंड अ प्रिविलेज टू वेलकम यू एट द ताज फलकनुमा पैलेस हैदराबाद। माई कोलीग्स एंड आई विल strive to make it a memorable experience. Please let me know if I could be of any assistance during the stay। और इस पे नीचे GM के साइन है। बाकी यहाँ पे आप इतनी हाई लेवल ऑफ सर्विस है कि आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। हमने क्या किया हुआ है कि लगेज को आप वार्डरोब एरिया में भी रख सकते थे, बट हमने यहाँ पे रख दिया फॉर आवर कन्वीनियंस। आप भी रख सकते हो बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एक स्पेस दी हुई थी ट्रॉली रखने के लिए। लेफ्ट में हमारे पास टी सेक्शन है, हमारे पास इलेक्ट्रिक केटल है, हमारे पास 2 कप्स हैं, स्टर करने के लिए स्पून्स हैं, और 2 वाटर बॉटल्स दिए हुए हैं यहाँ पे विद अ ग्लास। और चाय रखने के लिए आप उसे एज अ कोस्टर यूज़ कर सकते हो। मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे कुछ खुलता है। इसमें हमारे पास जो मल्टीपल टी ऑप्शंस हैं, ग्रीन टी है, अर्ल ग्रे टी, टेटले ओरिजिनल, इसके अलावा हमारे पास मसाला चाय है और हमारे पास लेमन ट्विस्ट है। ये तो हमारे टी ऑप्शंस हैं। इसके अलावा हमारे पास टाटा की कॉफ़ी है, कॉफ़ी ग्रैंड, शुगर के ऑप्शंस दिए हुए हैं, कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क है और हनी है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन है, जो आपको पसंद है उसको यूज़ करके एंजॉय करिए। इस सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा मिनी बार एरिया है। सबसे ऊपर हमारे पास टेलीविज़न है सोनी का ब्रांडेड, बीच में हमारे पास ब्लू रे प्लेयर है जिसमें आप मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। नीचे हमारे पास एक बहुत सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र है, इसमें आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के कंपार्टमेंट्स मिल जाएंगे छोटे छोटे, अपने हिसाब से उन चीज़ों को प्लेस करने के लिए, इंक्लूडिंग द मिनी बार एसेंशियल्स। पैडिंग मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने तो देख रखा है, आप भी आगे वीडियो में देखोगे, जितने भी ड्रॉर्स हैं उनमें पैडिंग दे रखी है, बहुत ही अच्छी और लग्जूरियस। नीचे अगर मैं बात करूँ इस कंपार्टमेंट में, तो हमारे पास मिनी बार फ्रिज है, बट कोविड का टाइम चल रहा है तो आप अपने हिसाब से जब चाहें तब इसको रिप्लेनिश करा सकते हैं। इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये सिटिंग एरिया है, रियल पौधा है, सिर्फ उसके लिए नहीं लगा रखा है। जो ड्रॉर्स हैं
ये सारे के सारे ड्रॉर्स खाली हैं, बट क्योंकि यहाँ पे एक प्लग पॉइंट है तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप अपना एक नॉट फुल साइज़ बट एक एवरेज साइज़ 14 इंचेस के साइज़ का लैपटॉप तो रख के यहाँ पे काम कर ही सकते हैं। एंड दिस इज़ अ टेबल लैम्प और यहाँ पे हमारे पास इन रूम डाइनिंग का मेन्यू है। सिटिंग एरिया के ठीक सामने हमारा बेडरूम है, मतलब बेडरूम नहीं बेडिंग एरिया है। देखिए पैलेस में ना हमारे पास बड़े बड़े झरोखे हैं, सिर्फ इसी एरिया में है जो हमारा बेडरूम वाला एरिया है, बाकी जो हमारे 2 सेक्शंस हैं उनमें नहीं है। बट इसको ओपन करने की बहुत ही पुरानी टेक्निक हम यूज़ करते हैं, वेरी इजी। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हम उस टाइप के एरा को भी रिलिव कर रहे हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को उस तरीके से रखा हुआ है प्रिजर्व्ड। तो आपको यहाँ से इसको ऐसे खींचना है, खुल जाएगा और इसको आप यहाँ पे इस तरीके से टाई कर दो। बस। तो ऐसे हमारे पास 3 है पूरे रूम में, इनफैक्ट 4 हैं सॉरी। और आप अपने हिसाब से कितनी रोशनी आपको चाहिए उस हिसाब से आप उतने झरोखे खोल लीजिएगा। बेडरूम की बात करूं तो बिल्कुल पैलेशियल टाइप का बेड है, उसी एरा में आपको लेके जाएगा। और यहाँ पे स्लीप तो बहुत ही अच्छी आने वाली है, वो जब मुझे आएगी तो वो मैं आपको बताऊंगा। एंड कंफर्ट तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, उसके तो क्या ही कहने। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास नाइट स्टैंड है, बेड साइड टेबल, दोनों तरफ सेम सेटअप है, वाटर बॉटल्स रखी हैं, दोनों साइड देखिए टेलीफोन रखा हुआ है कि मतलब राजा महाराजा वाला प्रॉपर फील है कि आपको उठना ना पड़े, जो इधर वाला आदमी है उसको किसी से बोलना ना पड़े कि उधर से कॉल ले लो। रिमोट रखे हुए हैं टेलीविज़न के, और जो ड्रॉर्स हैं दोनों के दोनों खाली हैं, इसमें अपने हिसाब से चीज़ें रख लीजिएगा। बेड साइड एरिया की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास ये मिरर है, आप इसको टिल्ट कर सकते हो सो दैट आप टो से लेके और अपने हेड तक का कोई भी आपने इस तरीके का अटायर पहन रखा है तो आप उसको बहुत ही क्लोजली वॉच कर सको। यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 आर्चेस बने हुए हैं, डोर्स हैं बट बीच वाला ही ये यूजेबल है टू कम इन एंड गेट आउट। बाकी हमारे ये जो पर्दे हैं ये बहुत ही मोटे हैं और मुझे तो ऐसा लगता है ये पूरी की पूरी रोशनी ब्लॉक कर देंगे, तो इनको खोलने की कोशिश मत करिएगा। बेडरूम एरिया के बाद ये हमारा जो दूसरा सेक्शन है इसमें वार्डरोब और वैनिटी सेक्शन है, तो मैं ये दोनों आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है हमारा जिसमें बाथटब वगैरह है, आई विल एक्सप्लेन यू दैट। तो हमारा वार्डरोब एरिया है, इसको ये खुल के पूरा ऐसे फोल्ड हो जाता है, इसलिए मैं पहले ही बता दूँ, ये हमारे पास आयरन और आयरन बोर्ड रखा हुआ है। अब ये यहाँ से यूज़ कर लीजिएगा, ये एक बार में ऐसे खुलता है, ठीक है, और बिल्कुल इतना ही इस तरफ हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे ड्रॉर्स खाली हैं, किसी भी ड्रॉर में कुछ भी नहीं है। जो हमारा बीच वाला सेक्शन उसमें तो हैंगर्स वगैरह और चीज़ें हैं, बट इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसमें अपने हिसाब से सारी चीज़ें रख लीजिएगा। अब मैं इसको खोल देता हूँ। ये वाला एरिया तो पूरा खाली है जैसे मैं बता चुका हूँ। जो बीच वाला है इसमें हमारे पास हैंगर्स हैं, नॉर्मल हैंगर्स हैं दोनों तरफ, एक बस यहाँ पे स्कर्ट हैंगर दे रखा है हमें, और ये हमारे पास टाई होल्डर है, इसमें आप अपनी टाइज रख सकते हो। ये एक थोड़ा स्माइली टाइप का बना रखा है हुक, इसका आप यूज़ कर सकते हो। ऊपर यू कैन प्लेस व्हाटएवर लगेज टाइप या फिर कोई वार्डरोब एसेंशियल है आपका तो वो भी रख सकते हो। ताज फलकनुमा पैलेस हैदराबाद का एक शॉपिंग बैग है, इसको लेके ही जाना है मैंडेटरी ताकि आप किसी को कुछ गिफ्ट कर सकें। ये हमारे पास अम्ब्रेला, इसको नहीं ले जाना है। एंड नीचे हमारे पास लॉन्ड्री का मेन्यू रखा हुआ है और हमारे पास लॉन्ड्री बैग है। नीचे से मैं ट्रे उठा के रख देता हूँ ऊपर सो दैट आपको समझ में आ जाए। बाथरूम स्लीपर्स, बहुत ही कंफर्टेबल प्लश बाथरूम स्लीपर्स है। मुझे इनको देख के ओबेरॉय अमर विलास की याद आ गई, वहाँ पे इतनी ही लग्जूरियस बाथरूम स्लीपर्स थी, तो ये तो आप कैरी कर ही सकते हो। जो हमारी बाकी नीचे शू ट्रे रखी हुई थी उसमें हमारे पास शू शाइनर है 2, और यहाँ पे एक और बाथरूम स्लीपर रखी थी जो मैंने पहनी हुई है, जो कि आपको वीडियो में बहुत जगह दिख रही होगी। तो ये है हमारा वार्डरोब सेटअप। और लास्ट में हमारे पास एक सेफ है और ये सारे के सारे ड्रॉर्स अगेन एम्प्टी हैं विद अ टॉर्च लाइट ऑफ कोर्स, जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है। एंड फाइनली ये जो आपको दिख रहा होगा ये क्लोथ लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे शीशा नहीं लगा हुआ है, सो दैट चीज़ें गंदी ना हो जाए। एंड इसी तरीके से ही इसी चीज़ को रेप्लिकेट इन्होंने मिनी बार वगैरह के छोटे डोर्स में भी किया हुआ है। जो वैनिटी सेक्शन है वो अधिकतर बाथरूम एरिया में ही होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने। वैनिटी के सामने ही हमारा वार्डरोब है, बट स्टिल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रैंडियर को मेंटेन करने के लिए या आर्किटेक्चर की कोई ज़रूरत होगी उस हिसाब से इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। वैनिटी एरिया की अगर मैं बात करूँ तो इट्स जस्ट लाइक एनी अदर वैनिटी एरिया, कुछ खास इसमें है नहीं। बेसिन है हमारे पास विद टैप कंट्रोल्स हॉट एंड कोल्ड। यहाँ पे हमारे पास मुल्तानी मिट्टी रखी हुई है, जिसके लिए इन्होंने एक पेपर भी रख रखा है वेर इन दे हैव एक्सप्लेन्ड कि मुल्तानी मिट्टी किस लिए
फेवरेबल है आपकी स्किन के लिए एंड वाई इट इज़ केप्ट हियर, वी आर ऑफरिंग मुल्तानी मिट्टी और फिलर्स जस्ट टू अप्लाई एज अ फेस पैक. दिस पैक हैज़ टॉनिक एंड एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज़. इट ऑल्सो रिवाइटलाइजेज एंड कंडीशंस द स्किन. बाकी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं यूज़ वगैरह करने के लिए. तो ये हाउस कीपिंग ने नोट छोड़ा है आपके लिए मे बी. इसके अलावा हमारे पास फॉरेस्ट एसेंशियल के टॉयलेटरीज़ हैं कुछ यहाँ पे, लग्जरी बेदिंग सोप, बॉडी लोशन है, एक टिश्यू स्टैंड है, हैंड टॉवल्स हैं यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक ग्लास है. मेरा गोप्रो चार्ज हो रहा है तो यू कैन इग्नोर इट. देखिए जो हमारी टॉयलेटरीज़ हैं वो इन्होंने टिन कैंस के अंदर प्लेस कर रखी हैं, जैसे हमारी डेंटल किट वगैरह हो गई. इनफैक्ट और भी जितनी भी चीज़ें हैं जैसे हमारा लूफा वगैरह हो गया या फिर शार कैप. तो देखिए ये टॉयलेटरीज तो आप ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपको टिन कैन के साथ ले जानी है तो वो पॉसिबल नहीं है. आपको इन्हें परचेज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने ऑलरेडी एक नोट भी छोड़ा हुआ है. तो अगर ये कभी नोट नहीं है तो ये मत सोचिएगा कि तब ही ले जा सकते हैं. तो इसलिए मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको पता चल जाए. इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास हैंड टॉवल्स हैं और जो हमारा ये वाला ड्रॉअर है इसमें हमारे पास हेयर ड्रायर है. एक चीज़ और जो मैं आपको बता दूँ, ये हमारे पास विंटेज ब्रास सिज़र मिरर है. ये जो सिज़र वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत कम देखने को मिलता है, तो इसलिए ये भी इसीलिए मैंने इसको पिक्यूलियरली आपको बता दिया कि क्या है. इसको डेफिनेटली यूज़ करिएगा व्हेन यू कम हियर. इसके अलावा ब्रास का यूज़ इन्होंने यहाँ पे भी किया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही हुक सामने भी लगा हुआ है. ओके, तो ये हमारा फाइनल सेक्शन है जिसमें हमारा बाथटब है और हमारे पास शावर क्यूबिकल है. जो इंटीरियर्स हैं वो गेट खोलते ही आपको बता देते हैं कि कितना ब्यूटीफुल और कितना अच्छे से इसको ऐसे बनाया हुआ है कि आपको बाथटब में नहाने में मज़ा भी है. मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो हमारा बाथटब है, इसमें हमारे पास हॉट एंड कोल्ड के ऑप्शंस हैं और एक हैंड शावर भी लगा हुआ है और टैप टू फिल ऑब्वियसली. टॉयलेटरीज हमारे पास फॉरेस्ट एसेंशियल्स की ही हैं जो वहाँ पे रखी हुई थी, एंड शावर जेल हो गया, कंडीशनर हो गया और बॉडी लोशन. टॉयलेटरीज के अलावा हमारे पास यहाँ पे एक टॉवल स्टैंड रखा हुआ है बाथरूम टॉवल के लिए, ब्रास का है वो, और एक हैंडल टू गेट इन एंड गेट आउट. इसके अलावा हमारे लेफ़्ट और राइट में हमारे पास, इस तरफ हमारे पास शावर क्यूबिकल है और इस तरफ हमारे पास WC एरिया है. तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये हमारा शावर एरिया, इसको आप ऐसे खोल सकते हो. वैसे इस पर लिखा है पुल जेंटली टू ओपन, बट ये अंदर भी खुल जाता है. इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक बाथरूम टॉवल दी हुई है और काफ़ी बड़ा स्पेस है विथ ऑल द फिक्सचर्स हियर. ये हमारा शावर एरिया है. ऊपर हमारे पास रेन शावर है. ये हमारा हैंड शावर हो गया. हॉट एंड कोल्ड के लिए आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, और ये ऊपर नीचे करने के लिए, द कंट्रोल्स चेंज करने के लिए. सेम टॉयलेटरीज हैं जो हमारी वहाँ पे रखी हुई थी बाथटब एरिया में, शैम्पू, कंडीशनर और शावर जेल. और ये हमारे पास हैंडल है इन केस आप इसको पकड़ के एंड यू वांट टू टेक अ शावर. तो ये हमारा शावर क्यूबिकल एरिया. दिस इज़ द WC एरिया. बिल्कुल सेम उसी टाइप का डोर है प्रोसेस ओपन करने का, और चाहे तो आप एक टॉवल यहाँ पे भी लगा सकते हो. दूसरा क्यूबिकल विच इज़ द WC एरिया. यहाँ पे हमारे पास टॉयलेट सीट है. ये हमारे पास एक टेलीफोन लगा हुआ है, और नीचे वाला जो हमारा पोर्शन है उसमें हमारे पास एक बिडेट है. ये भी एक टॉयलेट फिक्सचर होता है, आप गूगल करना बिडेट, BIDET. कुछ और टॉयलेट बाथरूम एसेंशियल्स है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे एक टॉयलेट पेपर लगा हुआ है, उस तरफ हमारे पास एक क्लोथ है, एंड हियर वी हैव अ सैनिटरी बैग. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा पैलेस रूम का जो टूर है वो अच्छा लगा होगा. एंड अगर लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज ये जो हमारा पहला पार्ट होता है इसमें हम मेनली रूम ही कवर करते हैं, बिकॉज पैलेस बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं. इसलिए वन पार्ट इज़ डेडिकेटेड टू द रूम टूर ओनली. बट अगर एफर्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डू वेट फॉर द सेकंड पार्ट, बिकॉज वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. उसमें मैंने सारे के सारे रेस्टोरेंट्स, यहाँ की लेगेसी, बहुत पिक्यूलियर चीज़ें जो निज़ाम की बहुत पॉपुलर है वो सब कवर किए हैं. तो वो सब प्लीज़ देखने के लिए सेकंड पार्ट का वेट करिए. टिल देन कीप एंजॉइंग प्रॉपर्टीज़, कीप एंजॉइंग स्टेकेशंस, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.